बच्चों, कैसे हो सब? मजे में? अच्छा, तो वो गुड इवनिंग हो या गुड मॉर्निंग हो या गुड आफ्टरनून हो या गुड नाइट हो, क्या फर्क पड़ता है ना? आपके देखने के हिसाब से आपको जो भी हो वो मेरी विश है। ओके, तो अच्छा बस इतना है, रात को सोने के लिए ये वीडियो मत देखिएगा, बराबर है? ओके, तो प्रोजेक्टाइल मोशन हमने कंप्लीट कर दिया। ओके, कोई भी क्वेरी हो तो मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, कोई भी टाइप का एमसीक्यू हो मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, है ना? मिलके सॉल्व करेंगे। फाइन। और प्लीज वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो। लाइक करने में आपको बहुत टाइम नहीं जाएगा। और मेन इंपॉर्टेंटली, अगर आपका सब्सक्रिप्शन बाकी, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो भी कर लीजिए, बराबर है? ओके, थैंक यू वेरी मच। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर का लास्ट टॉपिक। वैसे बीच में मैंने एक पैरेललोग्राम थ्योरम बाकी रखा है, बराबर? ओके, बट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसको हम आज स्टडी करेंगे। और ये जो थियरी है वो 3 to 4 मार्क्स के लिए हम कंसिडर करेंगे, या आइदर 5 मार्क्स के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं। ओके, बट जितने भी मार्क्स हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जो भी टॉपिक है वो आना चाहिए आपको, बराबर? ओके, सो मत जाइएगा, अच्छा है टॉपिक, इतना भी बोरिंग नहीं है। फाइन। ओके, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसको आज हम स्टडी करेंगे, बराबर है? ओके, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का पहले डेफिनेशन देंगे, व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और जब भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होता है, बराबर, तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर होता है। वो कैसे, वो देखेंगे हम थियरी में। ओके, तो वो एक्सेलरेशन जो भी होता है वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल रहता है। सो दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ऑल्सो वी कैन से एज रेडियल एक्सेलरेशन। ओके, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दैट इज ए, एक्सेलरेशन के लिए और सफिक्स में सी, एसी, है ना? तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का इक्वेशन हमें डिराइव करना है। ओके, तो पहले व्हाट डू यू मीन बाय सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन हम कैसे दे सकते हैं? तो जब कोई भी पार्टिकल, है ना, follows a circular path, when any particle follows circular path, बराबर, but with uniform, है ना, तो that is with uniform speed, that is called constant speed. Okay, so when a particle follows circular path with constant speed, ये वर्ड रहना चाहिए, with constant speed, that is called uniform circular motion. अच्छा, सर्कुलर मोशन है तो जो भी पार्टिकल का पाथ रहेगा वो सर्कुलर रहेगा, बराबर है? ओके, और दूसरा, उसमें जो भी स्पीड रहेगा उसका वो कांस्टेंट रहेगा, वो वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा, है ना, वो कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो डेफिनेशन आपको मालूम पड़ गया, बराबर? अभी यहाँ पे दो फिगर्स को हम एक्सप्लेन मैं करूंगा। ओके, वो फिगर जो है ना वो इंपॉर्टेंट है, मतलब वो समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। फाइन। ओके, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो पहले हमने एक सर्कल ले लिया, जैसा भी हो वैसा चलेगा ना? चलेगा ना? ओके, तो ये एक यूनिफॉर्म
सर्कुलर मोशन को समझने के लिए हमने ये सर्कुलर पाथ ले लिया। ओके, अगर इसमें कोई भी पार्टिकल है वो एंटी क्लॉकवाइज उसका मोशन है। ओके, एंटी क्लॉकवाइज मींस क्लॉकवाइज ऐसे रहता है। ओके, तो एंटी क्लॉकवाइज अगर उसका मोशन है तो वो हम ऐसे समझा सकते हैं। ओके, चलो, तो ऐसे कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म दैट इज कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है। ओके, तो ये जो सर्कल है उसका सेंटर O हम मेंशन करेंगे। ओके, और इसमें जो पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर जो फॉलो कर रहा है उसका स्पीड, कांस्टेंट स्पीड हम v कंसीडर करेंगे, वेलोसिटी v, और इस सर्कल का जो रेडियस है वो हम r कंसीडर करेंगे। सो इन अबोव फिगर A a particle follows a circular path, वो पहले से लिख दिया है, बराबर है, तो थोड़ा आपका हमारा टाइम थोड़ा कंजम्पशन कम हो जाएगा। इन फिगर A a particle follows circular path of radius r and with a constant speed velocity that is v। क्लियर? इतना समझ में आ गया? ओके, अभी हम एक पार्टिकल लेंगे, पार्टिकल दैट इज p। चलो कि कंसीडर करो कि एक पार्टिकल पहले t टाइम पे यहां पे, t टाइम पे पॉइंट p यहां पे। ओके, तो उसका इस पार्टिकल p का अगर हमें पोजीशन दिखाना हो तो पोजीशन आप सेंटर से इस तरफ आप पोजीशन दिखा सकते हो, r वेक्टर। ओके, नीट एंड क्लियर दिखाई दे रहा है ना आपको, है ना? तो कंसीडर करते हैं इन फिगर A a particle is at point P at time t। ओके, अभी आफ्टर सम टाइम इंटरवल ऑफ डेल्टा t, अगर 5 सेकेंड के बाद, मतलब डेल्टा t टाइम इंटरवल के बाद, तो वो टाइम कितना हो जाएगा? तो पहले का टाइम था t, तो आफ्टर टाइम इंटरवल ऑफ डेल्टा t योर टोटल टाइम विल बी t प्लस डेल्टा t। ओके, तो आफ्टर टाइम t प्लस डेल्टा t अगर ये पार्टिकल यहां से ऐसे सर्कुलर मोशन में पाथ को फॉलो करके अगर यहां पे पहुंचता है तो इस पॉइंट का पोजीशन, हम इस पॉइंट को हम बोलेंगे, यहाँ पे P दिया था ना, तो यहाँ पे P डैश देंगे। ओके, तो इसका जो पोजीशन रहेगा तो वो सेंटर से इस पॉइंट का पोजीशन रहेगा, तो उसको हम r डैश वेक्टर हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। क्लियर? डायग्राम समझ में आ रहा है ना? ये डायग्राम खुद से कीजिएगा, मस्त है ना? समझ में आना भी चाहिए। ओके, डायरेक्ट फिर कॉपी करोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, बराबर? बहुत मस्त है। ओके, तो ये पोजीशन हुआ, तो यहां से P से P तक का जो यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, तो पार्टिकल यहां से यहां तक गया, तो वो पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ, तो यहां से यहां तक का जो ये डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा, P से P तक का डिस्टेंस। ओके, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस। ओके, तो पहले ये इनिशियल पॉइंट था और ये फाइनल पॉइंट है, तो इनिशियल से फाइनल पॉइंट का एरो दिखाएंगे। ओके, तो ये कहा जाएगा यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना? तो r इस पोजीशन है, तो डिस्प्लेसमेंट दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल, तो वो डेल्टा से मेंशन करते हैं हम। ओके, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा r वेक्टर हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। क्लियर? सो p डैश इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हियर। ओके, क्लियर? पक्का? इतना समझ में आया आपको? बराबर? ओके, चलो
अभी यहां पे देखो, रिमेंबर ऑलवेज, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो ये जो पॉइंट है यहां तक का हो गया ना लिखने का पोर्शन, और यहां पे लिखने का ये लास्ट पॉइंट है। ओके, तो शांति से समझिएगा, ये पॉइंट लिखना जरूरी है एग्जाम के लिए, और कॉन्सेप्ट के लिए भी ये पॉइंट एकदम इंपॉर्टेंट है ना। सर्कुलर पाथ में जो वेलोसिटी रहता है, सर्कुलर पाथ में जो पार्टिकल का वेलोसिटी रहता है वो हर पॉइंट पे अलग अलग रहता है। मतलब कि अगर पार्टिकल पहले यहां पे पॉइंट P पे, बराबर, तो यहां पे पॉइंट P पे अगर मुझे वेलोसिटी का वेक्टर दिखाना हो तो वो ऑलवेज इस पाथ के टेंजेंशियल रहता है। अच्छा, टेंजेंशियल आपको मालूम पड़ता है ना वर्ड, टेंजेंशियल मींस क्रॉस ना, इंटरसेक्ट ना करे, दैट इज अपोजिट ऑफ इंटरसेक्ट, दैट इज टेंजेंशियल। ओके, जो टच होके जाए वेक्टर। ओके, तो अगर इस पॉइंट पे जो मुझे वेलोसिटी दिखानी हो तो सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी वेक्टर इज ऑलवेज टेंजेंशियल एट दैट पॉइंट। ओके, मीनिंग कि ऐसे यहां पे सर्कुलर मोशन है, तो अगर मुझे पॉइंट P पे वेलोसिटी का वेक्टर दिखाना हो तो पॉइंट P पे मुझे टेंजेंशियल ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, तो ये टेंजेंशियल कुछ ऐसे आएगा, यहाँ P पॉइंट पे टेंजेंशियल तो वो कुछ ऐसे आएगा, तो ये टेंजेंशियल दैट इज V, ये वेलोसिटी का वेक्टर। ओके, और अगर पॉइंट P डैश जो फाइनल पॉइंट है हमारा, है ना, तो पॉइंट P डैश पे जो मुझे वेलोसिटी का डायरेक्शन देखना हो, वेलोसिटी का वेक्टर देखना हो, तो वो पॉइंट P डैश पे भी टेंजेंशियल रहेगा। ओके, तो इस पॉइंट P पे ऐसे है ना वेलोसिटी का डायरेक्शन, है ना, ऐसे, तो वो टेंजेंशियल टू दिस, तो वो कुछ ऐसे रहेगा, तो वेलोसिटी का वेक्टर दैट इज V डैश। क्लियर, समझ में आ रहा है, बहुत इजी, बराबर। ओके, तो यहां पे देखो एक ट्रायंगल यहां पे वैसे बना हुआ है OPP डैश, है ना, विच इज रिलेवेंट टू पोजीशंस। तो अकॉर्डिंग टू दिस हम यहां पे एक दूसरा ट्रायंगल बनाएंगे दैट रिलेवेंट विथ वेलोसिटी, है ना। तो देखो कैसे बनाएंगे, तो ये जो वेक्टर है ना V, है ना, उसको यहां से ब्रिंग करके मैं यहां पे रखता हूं, ऐसा है ना यहाँ पे। ओके, तो एक वेक्टर में यहां पे ऐसे दिखाऊंगा सिमिलर टू दिस फॉर फिगर B। टेक्स्ट में 3 डायग्राम है। ओके, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 2 डायग्राम से करेंगे, चलेगा पक्का, बराबर। ओके, तो ये जो वेक्टर V है तो वो यहां से यहां तक दिखाते हैं। ओके, सो पॉइंट P पे एक वेक्टर जो V है वो ऐसे है। ओके, सो दैट इज अपना वेलोसिटी का वेक्टर V। क्लियर? ओके, अभी दूसरा वेक्टर है जो वेलोसिटी का दैट इज V डैश, तो वो ऐसे था तो हमने ऐसे यहां पे ब्रिंग करके रख दिया। ओके, अभी ये जो वेलोसिटी है वो यहां से ब्रिंग करके ऐसे आ जाएगा। ओके, तो वो ऐसे आ जाएगा, सो दैट इज V डैश। क्लियर? क्लियर? तो जैसे यहाँ पे फाइनल, इनिशियल से फाइनल तक का यहाँ पे पोजीशन का वेक्टर था, दैट इज डिस्प्लेसमेंट का, डेल्टा R था, R के रिलेवेंट में, तो वैसे यहाँ पे जो है वो V और V डैश में है ना, तो यहां से यहां तक था इनिशियल वेलोसिटी V से फाइनल वेलोसिटी V डैश की तरफ एक अपना जो बनेगा वो डेल्टा V का वेक्टर बनेगा।
क्लियर। और ये जो डेल्टा v का वेक्टर है विच इज टूवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल, समझ में आ रहा है। तो अभी मैं एक आपको यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखा रहा हूं कि देखो इसमें जो चेंज इन वेलोसिटी है ना, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो यहां पे जो चेंज इन वेलोसिटी है दैट इज टूवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल, वो टूवर्ड्स सेंटर है ना। तो यहां पे जो चेंज इन वेलोसिटी है वो सेंट्रीपिटल कही जाएगी। इट मींस द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन वो भी टूवर्ड्स सेंटर रहेगा, है ना। चेंज इन वेलोसिटी टूवर्ड्स सेंटर है, दैट इज व्हाई द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन भी अपना यहाँ पे टूवर्ड्स सेंटर है ना, इसीलिए एक्सेलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, है ना। ये वर्ड मैंने समझाया हुआ है, समझाया ना। क्यों सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, है ना। तो वो यहाँ पे देखो फिगर बी में हमने देखा, क्लियर। तो ये भी एक अपना ट्राइंगल बन गया ना। ओके, तो अगर इसका नाम हम अपने हिसाब से दे देते हैं, चलो ए बी एंड सी दे दिया, क्लियर है ना। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमें लिखना ही है। अगर ये नहीं लिखोगे तो 1 मार्क्स 2 मार्क्स में जो अपने मेरे हिसाब से काट लूंगा, बराबर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू इट्स पाथ at that point, है ना। In uniform circular motion, velocity of particle is always tangential to its path, है ना। और देखो तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे है, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे है, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का वेक्टर जो रहता है वो चेंजेस, डायरेक्शन वेलोसिटी का हर पॉइंट पे चेंज होता है बिकॉज वेलोसिटी इज टेंजेंशियल टू इट्स पाथ एट दैट पॉइंट। गेटिंग इट और नॉट? गेटिंग इट ना? ओके। बट जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दैट इज कॉल्ड स्पीड। तो वो जो स्पीड है वो तो अपना क्या है, कांस्टेंट है ना। ये पॉइंट टिक मार्क, दिस इज कंपल्सरी, बराबर। तो इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू इट्स पाथ। ओके, सो डिफरेंट पॉइंट्स पे ये वेलोसिटी का वेक्टर का डायरेक्शन अलग अलग रहता है। ओके, सो वेक्टर ऑफ वेलोसिटी चेंजेस बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी दैट इज स्पीड, बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर ये पॉइंट? ओके, तो अपना जो भी लिखने का जो पोर्शन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, बराबर। तो इन फिगर ए और फिगर बी में, फिगर ए और फिगर बी में जो यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स बने हैं, तो इसके ऊपर से ये ट्राइंगल बनाया ना हमने, बराबर है। इसके ऊपर से ये ट्राइंगल बनाया ना हमने, तो बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, बराबर। ओके, कॉन्ग्रुएंट का मतलब जुड़वा, सेम देखते हो। तो ये इससे ऊपर से ये बनाया हुआ, तो ये दोनों ट्राइंगल्स आर कॉन्फ्लुएंट। सो नाउ, तो अभी कैलकुलेशन करेंगे एकदम सिंपल वाला। सो नाउ हियर
triangle OPP dash and triangle ABC. Triangle OPP dash and triangle ABC are congruent. दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है. ओके, तो इसमें जो डेल्टा आर है तो उसकी जगह पे यहाँ पे डेल्टा वी है. यहाँ पे जैसे आर है तो इसकी जगह पे यहाँ पे वी है ना. और यहाँ पे जैसे डेल्टा आर डैश है तो इसकी जगह पे यहाँ पे वी डैश है. समझ में आ रहा है ना. ओके, तो अगर मैं दोनों ट्राइंगल्स के लिए मैं कुछ ऐसे लिखूं है ना कि वेलोसिटी का जो मैं फ्रैक्शनल चेंज होता है वो मैं लिखूं, तो दैट इज यहाँ पे डेल्टा वी डिवाइड बाय वी करूं. यहाँ पे क्या करूं, डेल्टा वी डिवाइड बाय वी करूं अगर मैं. ओके, तो इज इक्वल टू इस ट्राइंगल के लिए मैं क्या करूंगा, तो डेल्टा वी की जगह पे यहाँ पे डेल्टा आर है और वी की जगह पे यहाँ पे आर है. ओके, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, डेल्टा आर वेक्टर डिवाइड बाय आर वेक्टर. ओके, चलो अभी यहां से हम डेल्टा वी को अगर सब्जेक्ट बनाएं तो डेल्टा वी इज इक्वल, बोलो डेल्टा वी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, तो v यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो v इंटू डेल्टा आर वेक्टर डिवाइड बाय आर वेक्टर. क्लियर? बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल. ओके, तो ये हो गया हमारा चेंज इन वेलोसिटी है ना, which is towards center of circular path. ये जो चेंज इन वेलोसिटी है वो टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ. ओके, बट हमें किसका इक्वेशन लाना है, एक्सेलरेशन का ना. ओके, तो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इंटरवल, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी दैट इज डेल्टा वी बाय डेल्टा टी. ओके, तो यहाँ पे डेल्टा वी है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय डेल्टा टी चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, दोनों के डिवाइड में डेल्टा टी करते हैं. ओके, तो क्या होगा, चलो यहाँ पे करें ना, तो डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा टी. ओके, तो लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में डेल्टा टी से डिवाइड करते हैं. ओके, तो इज इक्वल टू इस साइड पे v बाय r इज इक्वल टू डेल्टा आर बाय डेल्टा टी. क्लियर? डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, डी बाय आर लिख दिया और डेल्टा आर बाय डेल्टा टी लिख दिया वहां पे. ओके, तो अभी इसको क्या कहेंगे, चेंज इन रेट ऑफ वेलोसिटी. तो ये जो है उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं ना, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, है ना. ओके, और एक ये जो टर्म है वो भी हम सब सीख के आए हैं. ओके, तो ये कहा जाएगा दैट इज एक्सेलरेशन, है ना. तो दैट इज एक्सेलरेशन इसी इज इक्वल टू v बाय आर वेक्टर, और इसको हम बोलेंगे दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. सो डिस्टेंस अपॉन टाइम दैट इज वेलोसिटी, सो इट विल बी कॉल्ड वेलोसिटी v. ओके, तो बोलो मैग्नीट्यूड में अगर हम लिख दे तो ऐसे कहेंगे ना, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC is equal to v square by r. ओके, तो ये है हमारा इक्वेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, है ना. और इसका जो मैग्नीट्यूड है, तो ये जो स्पीड है v वो तो कांस्टेंट रहता है ना, और r रेडियस भी ऑलवेज कांस्टेंट रहता है.
ओके, तो दिस इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, दिस इज always remains constant for uniform circular motion. क्लियर? समझ में आया ये थ्योरी, है ना? मेन क्या है, ये जो डायग्राम है वो आपको समझ में आना चाहिए, वो मैंने समझाया हुआ है ना। ओके, और 2-3 पॉइंट सिर्फ लिखने के लिए है, तो वो तो आप लिख सकते हो ना, बाकी कैलकुलेशन तो कितना मस्त इजी है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से आ जाएगा थियरी, पक्का है ना। तो इतना टॉपिक आप खुद से कीजिएगा, है ना। अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार नहीं 2 बार देखो, 2 बार नहीं 3 बार देखो थ्योरी को, है ना, बट आना चाहिए। क्लियर? ओके, इसको हम कंसीडर करेंगे इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट थ्योरी। क्लियर? पक्का आ जाएगा ना? ओके, थैंक यू वेरी मच।